देव, राधे राधे। गुरु आज्ञा ही जीवन है, गुरु वाणी ही सत्य है। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर हमारे हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं आपकी कृपा से प्रतिदिन आपका सत्संग प्रातःकाल सुनता हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे कुछ अनुभव हो रहा है जिसे आपके द्वारा किसी के सामने प्रकट करने के लिए मना किया गया है। प्रभु निराकार हैं, क्या उनको देखने के लिए आंखों की, सुनने के लिए कानों की, चलने के लिए पैरों की इत्यादि की जरूरत है? ऐसी ही किसी चीज में मुझे प्रभु का भाव बन रहा है, साक्षात मुझे प्रभु नजर आने लगे हैं। क्या ये भ्रम है या सत्य? आप पहली बात तो ये है कि प्रभु निराकार ही हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रभु निराकार भी हैं, प्रभु साकार भी हैं। प्रभु सत है, असत से परे हैं, और प्रभु ही असत में भरे हैं। ये संसार को जिसे कहा गया असत ना, ये ही सत्य सच्चिदानंद भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जैसे कुम्हार है तो चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनाता है। भगवान ने ऐसे सृष्टि नहीं बनाई, अपने आप से अपने आप को फैला दिया। वही भगवान है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये हम नहीं कह सकते कि भगवान निराकार ही हैं। नहीं, भगवान साकार भी है और निराकार भी है, और भगवान सत भी है, भगवान असत भी है। ये जो असत तुम देख रहे हो, इसमें सत भगवान ही है। जिसे तुम असत कह रहे हो वो भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। अब हमारा भाव कहाँ भगवान का लग जाता है? प्रहलाद जी से पूछा, खंबे में भगवान है? उनका हाँ, खंबे में है। तो भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। हमारी जहां निष्ठा बन जाए, गुरु भगवान गुरु में बन जाए, तो गुरु भगवान दिखाई देने लगेंगे। श्री विग्रह में भगवान दिखाई दे। हमारा भाव बन जाए तो चर अचर में भगवान दिखाई देंगे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। वही साकार हैं, वही निराकार हैं, वही सगुण हैं, वही निर्गुण हैं, वही सबसे परे हैं, वही सब में भरे हैं। क्यों सब में भरे हैं? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अच्छा, जो अपने को अनुभव हो रहा है वो हम दूसरे को बताएं क्यों? ये अहंकार ही तो अंदर प्रेरित कर रहा है, बताओ कि कुछ हम श्रेष्ठ हैं। देखो, हमारे पास आने का मतलब है आपका ऑपरेशन होना। आपकी वो बात जो आपके भजन को ले डूबे, उसको हटा देना। आपको जितना अनुभव हो रहा है उससे करोड़ों गुना बढ़कर के संतों को अनुभव हो चुका है। अच्छा, उनको हम क्या बतावें? और जब माँ खवा रही है तो माँ को क्या बताएं कि तो संत और सदगुरुदेव तो पवा रहे हैं, उनको तो पता ही है कि आपको क्या मिला है, आपको क्या भाव बना है। तो बस शांत चुप गुप्त रहो। भजन जितना गुप्त उतना ही अंदर बढ़ता है, और जितना प्रकाशित उतना ही उड़ जाता है। कपूर की तरह है, कपूर को गुप्त रखो तो सुव्यवस्थित बना रहेगा, और खुला रख दो तो उड़ जाएगा। खुला मत करो। ये जो आपको शीतलता मिली है भजन की, जो अनुभव है किसी को भी, उसे खुला मत करो। बकाया अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो छुपा नहीं सकता, और चाहे दीवार से कहेगा जरूर कि हमको ऐसा अनुभव होने लगा है। मतलब थोड़ा अहम का जो रूप होता है ना, वो बिना कहे नहीं रहेगा। और जो अहम को मार दे वही बार बार कहता, कहो कहो, हमने ये दान पुण्य किया, हमने ये भजन किया, हमको ये लाभ मिला, हमारी ये स्थिति है। भाई किसको बता रहे हो, क्यों बता रहे हो? तो बोले वो रहा नहीं जा रहा है, उसी को सह जाओ तो भजन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। मंदिरों में जो दान दक्षिणा देते हैं और नाम अनाउंसमेंट करते हैं, फलाने ने इतना दिया, फलाने वो सब, हाँ, वो सब काम का नहीं। काम का तो ऐसा है कि कोई जान न पावे। दान पुण्य जानते हो कैसे होता? कोई जान ही नहीं पाया कि कुछ करके गया और चुपचाप चला गया करके। हाँ, कहते हैं कि एक हाथ से दे दूसरा हाथ ला जाले, ऐसा भी कहते हैं। तो नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे। पर वो जो माई को अलाउंस और दिखावा और वाह वाह जय जय तो हो गया, उतने में हो गया हिसाब किताब। वो भगवान की प्राप्ति वाला दान पुण्य नहीं है। सस्ते में नहीं पट गए। हाँ, बहुत 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 ही ये घाटे का सौदा है। इतनी मेहनत करके अर्थ कमाया और आपने 100 लोगों को भोजन पवाया, और इसके बाद पोस्टर छपवा दिए, लोग पढ़ रहे हैं कि आज 100 ब्राह्मणों का भोजन, 100 साधु का भोजन, ये खत्म खत्म, जो जो पढ़ रहे सब खत्म, आपके पुण्य के हिस्सेदार हो गए। किसी को न, मतलब यहाँ तक कि अगर कोई पूछे कि आप करवा रहे हो क्या,
तो तुरंत उत्तर नहीं नहीं, हम तो पत्तल परोस रहे हैं, हम तो कोई जान न पावे कि कौन करवा रहा है, और चुपचाप गुप्त, तो वो सब जमा हो गया भगवान की बैंक में, और आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा यदि कामना रखते हो, और नहीं रखते हो तो वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। महाराज जी पिछले साल उन्होंने जगन्नाथ जी के घर विदाई करवाई थी घर से, तो वो तो फिर सबको पता लग ही जाएगा कि तो आपके घर से जगन्नाथ जी नहीं, ऐसे भक्ति के प्रसंगों में हम चाहते हैं नहीं, जैसे हम नाम कीर्तन करें तो सबको पता हो रहा है ना कि नाम कीर्तन हो रहा है, हम प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, हम अपने इष्ट का आराधन कर रहे हैं, वो अंदर की बात होती है। वो बात जैसे कि 100 रुपया अमुक ने दिया, ऐसा ऐसा कार्य किया धर्म का, भक्ति का, उसका प्रचार हम करना चाहे, वो अलग बात है। अब हमारे घर में कीर्तन हो रहा है, हमारे घर में संत महात्मा आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, 4 लोग जान रहे हैं, इससे कोई हानि नहीं होनी, क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार का थोड़े आकाश से थोड़ी गुप्त रूप से आ जाएंगे। संत महात्मा भगवंत के जो उत्सव होते हैं घर में, वो तो होते ही हैं, उससे कोई से हम उसको प्रचार प्रसार इस रूप में ना करें कि हम बड़े धर्मात्मा, हम बड़े दानी, हम बड़े पुण्यात्मा, नहीं, उसका वो सुकृत छीन हो जाएगा। अभिषेक मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ महाराज जी भगवान को तत्व से जानने का क्या अर्थ है? भगवान के ही वचन है, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। जो भगवान को दिव्य जानता है वो तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के लिए जन्म धारण करते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन भगवान को ये देखना कि मनुष्य रूप में भी भगवान चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान सच्चिदानंद रूपाय हैं, भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हैं, भगवान तापत्रय विनाशाय, उस श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये जो तत्व से जानता है कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, भगवान कालातीत हैं, भगवान दिव्य हैं, भगवान अजन्मा हैं, पर अजन्मा होते हुए भी अपने भक्तों के लिए जन्म की लीला करते हैं। वो माँ के गर्भ में नहीं रहते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रगट होते हैं, और सामने पहले प्रगट हुए चतुर्भुज रूप से। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, की जय शिशलीला अति प्रियशीला, सो सुख परम अनुपा, तो सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक स्वरूपा। ये चरित्र जे गावें हरिपद पावे, तेन परे भवकोपा। भगवान जो है बाल रूप धारण करते हैं माता जी की प्रार्थना पर, वैसे भगवान दिव्य रूप से प्रकट हुए। तो भगवान माता के गर्भ में जाने वाले कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अजन्मा, अद्वितीय, निर्विकार, चिदानंद, सच्चिदानंद, वही अवतार लेकर दिव्य लीला और दिव्य कर्म करते हैं। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, मानुष कर्म थोड़ी होते हैं। जैसे भगवान ने छठी के दिन पूतना का उद्धार किया, कोई मार सकता था? बड़े बड़े देवता कांपते थे पूतना से। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, गिरिराज गोवर्धन को उठाना, काली दह के विष को अमृत कर देना, कालिया का मर्दन करके रमण द्वीप भेजना, भगवान की सब दिव्य लीला कर्म है ना। तो भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व से, वही मेरे को जानता है और वो परम पद को प्राप्त होता है। जो मुझे तत्व से जानता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? जैसे महाराज जी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनका लीला श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमने उनकी लीला समझ ली। अभी नहीं समझी, अभी समझी नहीं, मतलब अभी सुनी है सिर्फ। अभी सुनी है। जब समझने का तात्पर्य तब होता है जब कृष्णमय मन, कृष्णमय बुद्धि, कृष्णमय चित्त और कृष्णमय अहंकार। अभी देहमय अहंकार है, अभी बुद्धि त्रिगुण के अंतर्गत है। और लीला चरित्र सुनते सुनते जब त्रिगुणातीत बुद्धि हो जाएगी और आपका अंतःकरण कृष्णमय हो जाएगा, तब आप सोई जाने जे देव जनाए, वो जनाएंगे तब समझ पाओगे। कृष्णमय होकर कृष्ण की लीला में डूबा जाता है। अभी तो कृष्णमय कहाँ, अभी तो देहमय हो, अभी तो बुद्धि काम कर रही है, अभी तो मन भी तो है ना। उदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब लीला चरित्र दर्शाएगा, अब लीला चरित्र समझ में आएगा। अभी तो मन है ना, बुद्धि है ना, चित्त है ना, आम है। अभी तो आप सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी तो मनन भी पूरा नहीं हो रहा है। जब मनन और श्रवण करते करते तदाकार स्थिति हो जाए, तदाकार मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण,
अब वो कृष्ण बन करके कृष्ण की लीला में प्रवेश पाता है, कृष्णाकार होकर ही तो कृष्ण लीला में प्रवेश पाता है। ऐसे मनुष्य भाव में थोड़ी, देहाभिमानी थोड़ी लीला को समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा लीला का? अब सोचो, वो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं। बाबा के यहाँ बाल्टियों में दूध दही थोड़ी होता है, कुंडों में है। दूध का कुंड, दही का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड। 9 लाख गवे तो केवल नंद बाबा के, और कितने नंद हैं, और सबके लाडले लालजू हैं, और हर नंद के पास लाखों गवे हैं। और भगवान के घर में कुंडों की ऐसे लाइन के लाइन कुंड बने, दधी के, दूध के, माखन के। अब भगवान खूब दिन भर ना आए तो भी कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, गोपी जनों का भाव कि जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है वो मुझे कैसे सुख मिले। मैं सुंदर दूध दूहूं, अच्छा दही जमाऊं, मथु मक्खन बने, और मैं दूर टांगूं, और लाला मेरे घर आवे, और ऐसा जब करे और मैं पकड़ूं तो जैसे मैया डांटती और लाला भयभीत होता है, वैसा मैं देखना चाह। क्या प्रभु मुझे ऐसा सुख प्रदान करेंगे? तो हर गोपी को जैसी भावना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, भगवान वैसा सुख प्रदान करते हैं। तुम भगवान की लीला की समानता नहीं कर सकते हो। भगवान वहां भाव, वहां चोरी थोड़ी कर रहे। चोर तो वो होता है, अभाव में चोरी होती है कि नहीं? एक तो भगवान और दूसरे नंद के लाड़ीले लाल, वहां कोई अभाव है? अरे ब्रज के मंडल के राजा हैं नंद बाबा, वहां कुछ कमी है क्या लाला के लिए? हीरे जवाहरात तो न्यौछावर में दिए जाते, चोरी कहाँ? हमारे पूर्ण समर्पण इससे रिलेटेड है। जैसे आपने परसों के सत्संग में बताया था कि हम अपना पूरा भार भगवान को दे, हम ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं मर गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। तो ये भी हम मतलब ये भी सारा इसी के अंतर्गत आता है। पूरा भक्त का पूरा तन मन परिवार जीवन सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान को समर्पित होता है, और भगवान वैसा पालन पोषण करते हैं। भक्त के द्वारा क्या ऐसा थोड़ी कि केवल माले चलता रहता है? नहीं, भक्त के द्वारा फावड़ा भी चलता है, भक्त के द्वारा व्यापार भी होता है, भक्त के द्वारा नौकरी भी होती है। ऐसा थोड़ी होता है। भक्त का मतलब केवल थोड़ा कि कंठी तिलक बांध लिया बस माले लिए, ये तो निवृत्ति परक है। प्रवृत्ति परक भक्त जो होते हैं गृहस्थी में, उनके लिए कार्य भी है, और सब कार्य भगवान के लिए। देखो पांडव जो कितने महान भक्त हैं, पर देखो कैसा कार्य कर रहे हैं। अम्बरीश जी कितने महान भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट, पूरा राज्य शासन चला रहे हैं। तो समझ पा रहे हो ना, भक्ति का मतलब कायर नहीं होता। अगर संत जन भी हैं तो देखो प्रयासरत रहते, साधना, तपस्या, समाज सेवा, लोक सेवा। कोई कायर बन के थोड़ी, जो कायर बन के बैठता है वो भक्त नहीं होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे बाबा जी हो।